हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CoinDCX के वेब वर्जन के ऊपर किस तरीके से हम अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। पोजीशन मैनेजमेंट के अंदर कई बार आपको मल्टीपल चीजें करनी पड़ती हैं। आपको अपना टेक प्रॉफिट सेट करना होता है, स्टॉप लॉस सेट करना होता है, या फिर अपने मार्जिन को कम या ज्यादा करना होता है। तो ये सारी चीजें आप किस तरीके से कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पोजिशन बना रखी है, अब इसको मुझे मैनेज करना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं देखूंगा तो टीपी या एसएल के लिए डायरेक्टली मुझे ऑप्शन दिख रहा है ऐड TP/SL। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसके अंदर मैं अपना टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस सेट कर सकता हूँ। मान लीजिए अभी करंट लास्ट ट्रेडेड प्राइस 107,065 चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक प्रॉफिट हो वो यहाँ से 150 पॉइंट्स लगभग ऊपर रहे, तो मैं राउंड फिगर में 107,200 पे अपना टेक प्रॉफिट सेट कर दूंगा। स्टॉप लॉस की अगर बात करी जाए, मान लीजिए मैं चाहता हूं यहां से 100 पॉइंट्स नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट करना, तो मैं 106,950 पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों यहां पर सेट हो चुके हैं। इसी के साथ हो सकता है मुझे अपने मार्जिन को भी मैनेज करना हो, तो यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिखेंगे लास्ट में। उन 3 डॉट्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एडजस्ट पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा। एडजस्ट पोजीशन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें मैं 3 मैट्रिक्स के थ्रू अपने मार्जिन को मैनेज कर सकता हूँ। पहला है लेवरेज, दूसरा है डायरेक्ट मार्जिन और तीसरा है लिक्विडेशन प्राइस। तो लेवरेज में बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे अभी मैंने 20x लेवरेज सेलेक्ट कर रखा है, अगर मैं चाहूँ तो अपने लेवरेज को रिड्यूस कर सकता हूँ। अगर मैं मान लीजिए 20x से अपने लेवरेज को 10x पर लेकर के जाना चाहता हूं, तो नीचे मुझे यहां पर डायरेक्टली शो हो जाएगा कि मेरा अभी लिक्विडेशन प्राइस 102,300 है, ये डिक्रीज होकर के 96,945 के आसपास आ जाएगा। और जो मेरा मार्जिन है, करंटली मैंने मार्जिन पे किया 996 रुपीज का, ये इंक्रीज होके 1992 हो जाएगा। अगर मुझे ये सूटेबल लगता है तो मैं ऐड मार्जिन के ऊपर क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इसी के साथ अगर मैं डायरेक्टली मार्जिन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने मार्जिन को ऐड करके भी इस पोजीशन को एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड मान लीजिए मुझे 500 रुपीज का मार्जिन इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर मुझे नीचे शो हो रहा है कि मेरा मार्जिन 996 से इंक्रीज होके 1496 हो जाएगा। और इस वजह से मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है 102,303 से डिक्रीज होकर के 99,614 पे चला जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि अपने लिक्विडेशन प्राइस को दूर ले जाऊं सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे, तो मैं मार्जिन को यहां पर ऐड कर सकता हूं। इसी के साथ अगर मैं चाहूं तो डायरेक्टली अपने लिक्विडेशन प्राइस को भी मैनेज कर सकता हूं। 102,300 से अगर मैं चाहता हूं कि मेरा लिक्विडेशन प्राइस 100,000 पर आ जाए, तो वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूं एंड यहां पर मुझे शो हो जाएगा कि कितना मार्जिन मुझे उसके लिए ऐड करना होगा। तो 996 से इंक्रीज करके 1424 पे मुझे अपना मार्जिन ले जाना होगा एंड उसके लिए नीचे मुझे ऑप्शन मिल रहा है ऐड मार्जिन 428 रुपीज। मान लीजिए मुझे लगता है ये एक्सेप्टेबल है और मैं ये करना चाहता हूं, तो मैं ऐड मार्जिन के ऊपर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरी पोजीशन मैनेज हो जाएगी। आप देख सकते हो मेरा लिक्विडेशन प्राइस जो है 100,000 के ऊपर आ चुका है एंड मेरा मार्जिन यहां पर आप देख सकते हो 1424 पर आ चुका है। तो इस तरीके से मैं अपनी पोजीशन के अंदर टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस ये ऐड कर सकता हूं एंड अपने मार्जिन को मैनेज करके अपने लिक्विडेशन प्राइस और अपने लेवरेज को यूज कर सकता हूं। तो आई होप अब आपको अपने पोजीशंस को मैनेज करना ठीक से समझ आ गया होगा।